किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान में अंतिम उर्वरक आपको क्या डालना चाहिए। अंतिम उर्वरक के रूप में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अंतिम उर्वरक जो हम दानेदार रूप में डालते हैं उसमें क्या डालना है और हमें क्या चीज़ स्प्रे करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ किसान चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए। तो अंतिम जो हम दानेदार खाद डालते हैं वह डालते हैं 40, 45 या अधिकतम 50 दिन पे। जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं उसमें अंतिम खाद जो हम दानेदार रूप में डालते हैं वो आपको 40 दिन तक ही डाल देना चाहिए। मध्यम अवधि वाली वैरायटियों में 45 दिन और थोड़ा देर से तैयार होने वाली किस्मों में अधिकतम 50 दिन के अंदर, यानी 50 दिन के अंदर सभी दानेदार खाद आपको धान में प्रयोग कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं क्या डालना है। तो अंतिम उर्वरक के रूप में, दानेदार खाद के रूप में आपको पहली चीज़ इस्तेमाल करना है यूरिया। जो दानादार यूरिया आती है इसका इस्तेमाल करिएगा। 30 से 40 केजी आपको यूरिया खाद डालना होता है। कम दिन वाली वैरायटियों में 30 केजी और देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में 40 केजी आपको यूरिया डालना होता है। अब इसके साथ में आपको डालना चाहिए 15-20 केजी पोटास। यहाँ पे हम आपको बताते चले, पोटास का इस्तेमाल 2 बार आपको करना है। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार आपको 40-45 दिन पे। तो रोपाई के समय आपको 15-20 केजी डालना है, मतलब आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा आपको इस समय डालना है। अगर आपने रोपाई के समय 30-40 केजी पोटास डाल दिया है तो अभी पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत सारे किसान साथी केवल एक बार ही पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो जिन्होंने रोपाई के समय लगभग 30-40 केजी पोटास डाला हुआ है, MOP पोटास, तो इस समय पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं डाला है तो अभी पोटास आप अवश्य डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है तो पोटास की थोड़ी मात्रा आप बढ़ा दीजिएगा, लगभग 25 केजी पोटास आप डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना पोटास के कभी भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 25 केजी पोटास, अगर आपने कभी पोटास इस्तेमाल ही नहीं किया, आपकी धान की फसल जो है लगभग 40-45 दिन की होगी तब डालना है। अगर आपने पहले 15-20 केजी पोटास डाला हुआ है तो अंतिम मात्रा 40-45 दिन पे 15-20 केजी पोटास फिर से डाल देना है। तो यहाँ पे हमने दानेदार खाद के बारे में आपको बता दिया। यूरिया पोटास एक साथ प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बहुत लंबे समय तक एक साथ मिला के रखना नहीं होता है। मिलाने के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसके अलावा हम क्या डालते हैं। किसान साथियों, दानेदार खाद के अलावा भी हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक खाद होती है NPK 05234। NPK 05234 कब डालना होता है? धान में बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है। गबोड़ अवस्था या फिर गोब अवस्था जिसको हम बोलते हैं, उस अवस्था में जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं तब हमें 05234 डालना होता है। इसको डालने से फ़ायदा क्या मिलता है? 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। यहाँ पे फास्फोरस काम करता है, पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जड़ों के द्वारा जो भी तत्व विकसित होता है वो आपकी सीधा सीधा बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे बालियों के निर्माण में तेज़ी आती है। पोटेशियम के बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटेशियम से तने का जो है मजबूती आती है तने में। इसके साथ साथ दाने के विकास में, बालियों के निर्माण में पोटेशियम का भी यहाँ पे अहम काम होता है। तो 05234 आपको गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में डालना होता है और इसकी 1 से लेकर 1.5 केजी मात्रा पर एकड़ तक, यानी 1 से 1.5 किलोग्राम पर एकड़ तक आपको NPK डालना होता है। इस यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो आपको 1 एकड़ खेत की बताई है, मतलब 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको डालनी होती है। तो NPK 05234 1 से 1.5 केजी डालना है। अब इसके साथ में इस अवस्था में जब आप 05234 डालते हैं तब आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। जो बोरोन 20% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? बोरोन के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा मिलेगा। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन यानी परागण अच्छे से होगा। बोरोन के इस्तेमाल से पराग नली का निर्माण होता है, जिससे बालियों में जो मेल फीमेल फ्लावर्स आते हैं उसका मिलान सही से हो पाता है। जब मिलान सही से होगा तभी आपके दाने का विकास अच्छे से होगा, तभी जो आपकी बालियाँ में दाने आते हैं उसके अंदर चावल बन पाएगा। तो सभी दाने के भराव के लिए भी हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बोरोन आपको डालना है 20% वाला, 100 से 125 ग्राम। साथ में NPK 1 से 1.5 केजी आपको गबोड़ अवस्था में इस्तेमाल करना है, बालियाँ निकलने से पहले। इसके बाद में जब धान में बालियाँ निकल आती हैं तो अंतिम NPK हम डालते हैं 0050। इसमें 50% पाया जाता है किसान साथियों पोटेशियम और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने का भराव अच्छे से होता है। अब ये काम क्या करता है? इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो इस अवस्था में पोटेशियम काम क्या करेगा? इस अवस्था में पोटेशियम आपके पौधे में अभी तक जितना भी भोजन बना हुआ होता है, ऐसा नहीं कि सभी भोजन यूज हो जाता है, कुछ भोजन पौधे में स्टोर रहता है। तो वो जो स्टोर वाला भोजन है वो आपके बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे बालियों के अंदर चावल का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। तो इसके इस्तेमाल से
आपके चावल के अंदर दाने का भराव सही से होगा। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में आपको करना होता है। इसकी भी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, सबसे पहले आपको चेक करना है मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर मिट्टी में नमी की कमी आपको दिखाई देती है, सबसे पहले करना है सिंचाई, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। चाहे आप कोई दानेदार खाद डालें, चाहे आप कोई चीज़ स्प्रे करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।